हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हम क्या पढ़ेंगे, हमने अभी तक पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान में हम न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 न्यूमेरिकल कर लिए थे जो टाइप 1 पर आधारित थे। तो टाइप 1 पर आधारित आज फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद में हम टाइप 2 पढ़ेंगे। इसके बाद में देखते हैं पहले यहाँ पर टाइप 1 में कितने क्वेश्चन है जाके ना। तो चलो स्टार्ट करते क्लास को। हम लिखते हैं इस पर बोर्ड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले लिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप इसको करने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आप लोग को इसको एक बार जहाँ बोर्ड से हट जाऊँ तो आप लोग वीडियो को रोक कर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आई वो आप लोगों ने वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को कल 2 क्वेश्चन आप लोगों के कराए थे, किसमें, एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड के लिए कराए थे। तो आज हमने ये लिया तीसरा क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को कोई भी काम करने से पहले हमें जानना होता है कि उसमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में करने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसमें क्वेश्चन में करने से पहले हमें क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या मिलता है जाके ना, तो वहां पर हमें जो कुछ एग्जामिनर यहाँ पर एग्जामिनर दे रखेगा कि यहाँ पर क्या ज्ञात करो जाके, एवरेज स्पीड ज्ञात करो जाके ना, एवरेज चाल ज्ञात करो जाके ना, जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को टच करने से पहले क्या करना, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन में जो दिया वो उसको पहले एक बार अपने कॉपी में यहाँ पर नोट कर लीजिए, जिस प्रकार से हम यहाँ पर भी नोट करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें देखो क्या क्या दिया जाता है। देखो, राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। राम क्या 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। यहाँ से आपने पढ़ा है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधे पथ में 180 मीटर 1 मिनट में तैरता है। देखो क्या था, एक तालाब था 90 मीटर का तालाब था। राम एक स्थान से गया, एक सिरे से गया, दूसरे स्थान तक पहुंच गया जाकर दूसरे सिरे में। फिर वहां से किया, वहां से फिर वापस आया, कहां, जहां से पहले स्थान पर। देखो, पहले स्थान पर जब वापस आएगा तो देखो कितना, पहले 90 गया है और फिर 90 वापस आया, तो कितना हो जाएगा, 180 कहां से होगा, 90 मतलब तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे में गया, फिर दूसरे का वो उधर से वापस आया। तो वापस जब आएगा तो कितनी दूरी हो जाएगी जाके ना, देखो हमने यहाँ पर हमें खुद दे दिया यार, कितना दूरी हो जाएगी जाके ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस टी फॉर होता है टोटल, डी फॉर होता है डिस्टेंस, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 180 मीटर। ये मीटर में दिया है, ठीक है ना। मात्रक को विशेष ध्यान में रख इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। देखो 180 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। अब देखना होता है कि हमें समय क्या है। देखो 1 मिनट में तैरता है, लेकिन तो मतलब 180 मीटर की दूरी कितना, 1 मिनट में तैरता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पर मिनट है ना, यहाँ पर ये मिनट लग गया। अब देखो, अब हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइएगा। देखो, हम नहीं पता तो इधर देख लीजिए, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, इसे बोलते हैं औसत चाल। हिंदी में लिख दें, हम इंग्लिश में लिखेंगे एवरेज स्पीड। आप लोग समझ, हिंदी में लिख लेना औसत चाल। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, ऊपर लिखना है कुल दूरी, यहाँ पर लिखना है कुल समय। पिछली क्लास में हमने हिंदी से बता दिया था आप लोग, वहां देख लेना। देखो, तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड को देखो क्या निकालना है जाके ना। तो अब देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी हमें दिया जाएगा ना, 180 मीटर। अब यहाँ पर फॉर्मूले में रखना होता है। ये फॉर्मूला लिख गया, अब यहाँ पर रख देंगे, इसी फॉर्मूले के रूप में रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बट्टे उतार दिया। अब यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया, टोटल टाइम 1 मिनट दिया। ये कितना मीटर में था, ये कितना है, 1 मिनट है ये। देखो हमें कल बताया था ना यूनिट वाले, जब ये तो चाल किस में आती है, मीटर प्रति सेकंड में आती है जाके ना, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में आती है जाके। यहाँ पर हमें देखो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो हमें क्या आता है, मीटर प्रति सेकंड बनाना था। किसको बनाएंगे, मिनट को बना लेंगे। मिनट को बनाएंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जाके ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जाके ना कि 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड, ठीक है ना। यस, इसी होता है ना। अब इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 3। और यह मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाते हैं, औसत चाल। औसत चाल हमें निकालने की कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई व्यक्ति 90 की स्पीड से जाता है और कितने 45 की स्पीड से, मतलब क्या 75 की स्पीड से जाता है, तो उसमें मतलब 90 की स्पीड से जाएगा तो आधा घंटा लगता है, और 75 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा लगता है जाके ना। तो हमें वो टाइम बताना होता है जाके ना, ताकि 20 वाला समय हो जाके, 90 और
75 की जो 20 वाला समय होगा, जैसे 85 है ना, 85 वो समय हमें निकालना होता है, ये उसमें चाल निकालनी होती है, ताकि एक चाल से जाओ अगर गाड़ी से तो हमें क्या हो जाए कि सही समय पर वहां पर पहुंच जाए, यहाँ पर हमें जाना होता है। उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ इसको। देखो निकालना क्या था, ये 90 मीटर लंबे तालाब, देखो राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, ठीक है ना, यहाँ पर वो तैर रहा है, इसके आगे अभी कुछ नहीं दिया कितनी दूरी है, यहाँ पर 90 मीटर तालाब की लंबाई दे दी, ठीक है ना। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधे पथ में, वह एक सिरे से, आप लोग एक सिरे से दूसरे सिरे गया, फिर वहां से फिर वापस आ गया, तो कितना हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। क्यों, 90 मीटर का तालाब था, वो ऊपर दिया है, 90 मीटर का तालाब था, वापस आए कितना हो जाए 180 मीटर। तो वहां पर हमें कितना टोटल डिस्टेंस कितना दे दिए 180 मीटर। जब टोटल डिस्टेंस 180 मीटर दे दिए और यहाँ पर कितना 180 मीटर तैरने में कितना समय लगता है जाके ना 1 मिनट लगता है जाकर, यहाँ पर 1 मिनट लगता है जाता है। अब हमसे पूछा जो हमें सवाल में पहले दिया हो उसको पहले इस क्रम में लिख लेंगे, है ना, जो दिया हो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी 180 मीटर, टोटल टाइम 1 मिनट। अब हमें यूनिट का भी ध्यान रखना होता है, यदि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या निकालना होता है, मीटर प्रति सेकंड में निकालनी होती है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लो। तो हमें सबसे जरूरी क्या होता है मीटर प्रति सेकंड वाला, तो इसको यूनिट के हमने यहाँ पर बदल लिया 60 सेकंड में। यहाँ पर 1 मिनट में कितने हो जाते हैं ना 60 सेकंड, यहाँ पर बदल लो और या तो फिर वहां पर बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला। जिसको नहीं पता तो नोट कर ले, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी दी है 180 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, फिर इसके बाद बट्टा है, बट्टा लग गया, फिर ये कितना दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है 60 सेकंड, 60 सेकंड। यहाँ पर 1 मिनट नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी होती है जाके ना, ठीक है ना। यहाँ पर 60 सेकंड लेंगे, तो यहाँ पर यूनिट भी आ जाती है सेकंड में, ये मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड यूनिट बन जाती है, ये क्या आ जाती है एवरेज स्पीड हो जाती है। समझ में आया कि नहीं, इसको हमने दोबारा समझा दिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी क्रम में, ये क्वेश्चन नंबर क्या होता, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके पहले हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं पिछली क्लास, आप लोग नहीं देखा हो तो छोटा सी वीडियो उसमें जाके देख लीजिए। चलो मिलते और लेते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हमने अभी तक ले लिया ये चौथा क्वेश्चन है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है पहले, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार अपने मन से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद में आप लोग केवल पढ़ना है, आप लोगों को करना नहीं, ठीक है ना। देखिए एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वीडियो रोककर जब कहें पढ़ लेना तो आप लोग वीडियो रोककर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप देखिए अच्छे से, यहाँ पर पूछा क्या है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि देखो इसमें सवाल में दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है, बस आप लोग को यही 2 चीज पता होना चाहिए। अब इसके आने आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो पूछेगा वही फॉर्मूला बताना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। अगर उधर न दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ये कहाँ पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा जाता है, एवरेज स्पीड पूछा जाता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग देखिए, एवरेज स्पीड का 10 बार करा चुका हूँ इसको। स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक, ये शॉर्ट में लिखा, हिंदी में लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। क्या बता रहे थे आप लोग, क्या पता होना चाहिए, जो आप पूछा है वो पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या पूछा, एवरेज स्पीड, टोटल टाइम बटे टोटल टाइम, स्पीड टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, ये हमें निकालना था। एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता जाता, यही पूछा है एवरेज स्पीड। इसका हमें पता है टोटल टाइम के टोटल डिस्टेंस कितनी। देखो एक बार सवाल में देखो पहले दिया गया, एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान चाल से तय करती है, ठीक है ना। इधर देखो, तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। देखो इसको डायग्राम समझाते हैं। जैसे क्या ये ए बिंदु है, ए बिंदु से गाड़ी चली, यहाँ पर बी बिंदु पर पहुंच गई, बी बिंदु पर पहुंची, देखो कितना समय लिया, कितनी स्पीड से गाड़ी है। देखो यहाँ पर अगर गाड़ी जो आई तो यहाँ पर कितनी स्पीड से आई थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या आई गाड़ी, यहाँ से यहाँ तक आ गई। और यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लिया, यहाँ पर देख लो, यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लिया वो नहीं दिया। यहाँ से आने में कितनी दूरी है ये देखो 30 किलोमीटर, तो ये कितनी होगी डिस्टेंस हो गई, और ये कितना हो गई स्पीड हो गई। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय थे। तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं कि नहीं, देखो यहाँ से समय निकाल सकते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लिया, उसको निकाल लेंगे। देखो ए से बी तक पहुंचने में लिया गया समय, ए से बी तक समय, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ए से बी तक लिया गया समय। देखो समय किस समय, चाल बराबर दूरी बटे समय थे। देखो चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो समय निकालना है तो समय को इधर क्रॉस करके ले आओ और चाल को इधर नीचे ले जाओ, तो क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल।
ये हो जाएगी चाल हो जाएगी, ठीक है ना। इसको बदल दिया हमने फॉर्मूले में, ये टाइम निकाला था, अब दूरी और चाल का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो दूरी कितनी है यहाँ पे 30 किलोमीटर और चाल कितनी 60 किलोमीटर। तो देखो 30 किलोमीटर और यहाँ पर चाल कितनी है जाके 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा आएगा तो घंटा कहाँ ऊपर पहुंच जाएगा यच, है ना। देखो किलोमीटर से किलोमीटर, ये 30 से कितने बार में 30 का भाग देंगे नीचे 2 में, 60 में देंगे कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। 1/2 लिख सकते हैं ना, मतलब के 1/2 आवर, मतलब क्या होता है यच, क्या होता है घंटा होता है। 1/2 घंटे, 1/2 घंटा लिया कहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, आधा घंटा का समय लिया। और कितनी दूरी थी 30 किलोमीटर की दूरी थी, और कितनी चाल से गया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल ज्यादा है, दूरी देखो 30 है और समय कितना आधा घंटा लिया। अब इसके बाद में कहेगा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। और तथा अंगुली 30 किलोमीटर की दूरी, अब यहाँ से कहा कि यहाँ तक पहुंच गए इतने समय में, यहाँ पता चलिए कि समय कितना लिया। तो यहाँ से बी से और यहाँ तक अंगुली 30 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर, हिंद से हिंद तक कितनी हो गई 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से तय की जाएगा ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना है, ये डिस्टेंस हो जाती है, ये क्या हो जाती है स्पीड हो जाती है, देखना ये। अब यहाँ से बी और सी के बीच के समय निकाल सकते हैं, कितने समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। देखो बी सी का समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, जो ये लगाएंगे समय बराबर दूरी बटी चाल। तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटी चाल, तो यहाँ पर मान रख देते हैं, मान रखते हैं दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। यहाँ बी और सी के बीच का समय निकाल लें, तो बी और सी के बीच की दूरी भी लेंगे, तो यहाँ कितनी है 30 किलोमीटर। यहाँ पर चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब बट्टी में आएगा तो बट्टा ऊपर पहुंच जाता है। तो यहाँ से काटेंगे कितना समय लेंगे, 1, यहाँ पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर ऐसे बचा 1 घंटा लिया। देखो कब 30 किलोमीटर की दूरी जब स्पीड कम कर दी 30 किलोमीटर, 30 कर दी ना, आधी कर दी, इसकी यहाँ पर 60 थी तो यहाँ पर 30 कर दिया, तो कितना समय लिया 1 घंटा लिया। पहले कितना समय ले रहा था, यहाँ पहले कितना समय ले रहा था यहाँ कि ना वहां पर आधा घंटा, अब कितना ले रहा है 1 घंटा। देखो अब हम कहें कि ए और सी के बीच जो समय लगा तो कितना लगा, पहले यहाँ पर आधा घंटा लगा और यहाँ से यहाँ तक कितना 1 घंटा लगा। तो टोटल ए और सी के बीच की दूरी तय करने में लगा समय कितना लगा 1.5 घंटा। तो लिख सकते हैं कि यहाँ टोटल टाइम कितना आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल टाइम कितना आ गया कि ना 1.5 घंटा। 1.5 घंटे को 3 सही 1/2 घंटा, ठीक है ना। और फिर इसका अंदर डिस्टेंस कितनी है, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के, तो यहाँ पर कितने ए और बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर, बी और सी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर। तो यहाँ से ए और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ना 60 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें टोटल टाइम पता चल गया, टोटल डिस्टेंस पता चल गया, है ना। अब यहाँ पर निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का यहाँ पर फॉर्मूला लिख दो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 60 बटे कितना टोटल टाइम, इसको भिन्न है तो इसको हल करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे घंटा आ जाएगा, तो यहाँ 3/2 इसको ऊपर ले जाके हल करेंगे तो यहाँ से कितना 20 बार में कट जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा ना 40 किलोमीटर ये कर प्रति घंटा। ये क्या होती है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। एवरेज स्पीड कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल ये क्या था लॉन्ग तरीका करने के लिए आप लोगों को यही तरीका करना भी है, ठीक है ना। इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, देखो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा। तो कह रहा है कि देखो अब एक बार समझा देते हैं, पहले 30 किलोमीटर की दूरी कितने 60 किलोमीटर स्पीड से गया, फिर वहां से क्या किया स्पीड को कम किया, यहाँ अगली 30 किलोमीटर की दूरी किससे गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पर हमें स्पीड ज्यादा थी और दूरी बराबर है ना, यहाँ पे दूरी बराबर है और यहाँ पे दूरी बराबर, तो हम कह सकते हैं कि अगर दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर हो और देखो स्पीड एक ज्यादा हो एक कम हो, तो क्या है इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जाके ना, देखो उसको आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसका बाद बताता हूँ डायरेक्ट क्या हो जाता है, ठीक है। आप लोग को जो 9th वाले हाई स्कूल इंटर वाले जो भी पढ़ रहे हो तो उनको बिल्कुल यही तरीका करना है जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करना जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद में हमें ये डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद में ये और बी के बीच में समय निकाल लिया। समय क्यों निकाला, क्योंकि हमें समय यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने, तो यहाँ पर टोटल टाइम पूछता है, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता हो जाती है 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये और 30 किलोमीटर ये, 60 किलोमीटर यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर टाइम नहीं पता चलता तो टाइम इसी प्रकार से निकालेंगे, ठीक है ना।
तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम कराते हैं इसका शॉर्ट टेक। देखो इसको कितनी में कर देंगे शॉर्ट टेक में, देखो कैसे। देखो क्या आता है, अगर देखो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों की दूरी क्या हो बराबर, दोनों की दूरी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक चलने में 30 किलोमीटर लिया और यहाँ से यहाँ तक चलने में 30 किलोमीटर, लेकिन चाल अलग अलग होती है। क्या करते हैं जाकर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड बराबर क्या आ जाता है 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। v1 v2 क्या आ जाएगा ना, v1 v2 वेग है, वेग कह सकते हैं, यस यहाँ पर चाल कह सकते हैं, यस 1 यस 2 भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 v2 क्या पहला चाल और इंटू बाद की दूसरी चाल। पहली चाल कितनी है जाके ना 60 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी है 30 किलोमीटर, ये लेंगे तो इंटू 60 इंटू 30 बटे पहली चाल कितनी है 60, दूसरी चाल कितनी है 30, इसको जोड़ देंगे 90 आ जाएगा और फिर ऊपर को हल करेंगे, यहाँ पर 90 आ जाएगा। 90 से क्या है ये 30 और ये 90 काट देगा कितना बार 3 बार, 3 बार काट देगा, ये 3 इसको काट देगा जाके ना इसको 60 को, यहाँ वो 60 को काटेगा तो कितना आ जाएगा जाके ना यहाँ 30 आ जाएगा, 30 20 आ जाएगा, 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होना इसका जब दोनों की डिस्टेंस। ठीक है, आज की क्लास को यहाँ तक रखते हैं, मिलता है किसी अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद।